इस आदमी ने गुस्से में चिल्लाया क्योंकि वह जानता था कि थोड़े ही समय में वह भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी बेटी थी जो सिर्फ 3 महीने की थी। उसने खुद को चाकू मारने सोचा लेकिन बच्चे की मासूमियत देखकर रुक गया। उसका दिल ऐसा करने नहीं दे रहा था। फिर उसने अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट किया। उसके पास अपनी बेटी की देखभाल किसी को ढूंढने सिर्फ 48 घंटे थे। इसके बाद उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में बच्ची लगातार रोती रही, शायद उसे माँ की याद आ रही थी। सैम ने बैग से पत्नी का परफ्यूम निकाला और चारों ओर छिड़क दिया। बच्ची शांत हो गई, उसने माँ की खुशबू पहचान ली। सैम आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी उसकी ओर आ रहा है। उसी समय उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो अपने परिवार को ढूंढ रही थी। उसने खून गंध से ज़ॉम्बी अपने पीछे लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसे खाने भरी वैन मिली। उसके पीछे उसने आदमी कब्र खोदते देखा। सैम ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी बच्ची का ख्याल रख सकते हो? लेकिन वह आदमी संक्रमित हो चुका था। उसने मरने का फैसला कर लिया था। सैम ने उसके फैसले को समझा, आगे बढ़ा। जल्द ही सैम ने गोलियों की आवाज सुनी। वह उसी आदमी से फिर मिला। अब उस आदमी के पास बंदूक थी। सैम बेहद उलझन में था। क्या उसे अपनी ही जान ले लेनी चाहिए? उसने बच्ची की ओर देखा। हंसी देखकर बंदूक हाथ से छूट गई। सैम तब तक छोड़ नहीं सकता था जब तक सुरक्षित जगह न पहुंचा दे, पर कम समय बचा था। अब चलने के लिए छड़ी की जरूरत थी क्योंकि वायरस शरीर में फैल चुका था। चलते चलते अचानक रुक गया। उसने बच्ची को लड़की के हवाले किया और थोड़ी दूर दौड़ा, फिर गिर पड़ा। शायद अब वह अपना नियंत्रण खो रहा था। उसने लड़की के हाथ में एक छड़ी देखी और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार चूमा और लड़की से कहा कि वह उसका ख्याल रखे। फिर उसने छड़ी के सिरे पर सड़ा हुआ मांस बांधा, अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया और अपने हाथों को रस्सी से बांध लिया ताकि अगर वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाए तो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। फिर उसने दोनों को अपनी पीठ पर बांध लिया और चल पड़ा। सैम जंगल में चलता रहा जब तक कि वह पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बन गया। कई घंटे बाद लड़की अपनी जनजाति तक पहुंच गई। सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने सैम की हालत देखकर उसे मारना चाहा लेकिन लड़की ने रोक दिया। उसने सैम के सामने उसकी पत्नी का इत्र छिड़क दिया। वह नाजुक हालत में था लेकिन जैसे ही उसने इत्र की खुशबू सूंघी उसका शरीर शांत हो गया। शायद यही प्यार का असर होता है। लड़की ने बुजुर्ग को इशारा किया। सैम तुरंत गिर पड़ा लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। लोग बच्चे को जनजाति के पास ले गए। उसे देखकर सभी खुश हो गए। फिर किसी ने उसके पेट पर लिखावट देखी। जब एक महिला ने उसकी टी-शर्ट उठाई तो उसने देखा कि वहां थैंक यू लिखा था। शायद यही पिता के प्यार का मतलब है, अपनी जान दे देना ताकि उसके बच्चे को एक खरोंच भी ना आए। दूसरे भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाएं।